हेलो मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने क्लास 7th हिंदी बुक रुमझुम का 3rd चैप्टर जो है रविंद्रनाथ का पत्र, ये पढ़ने जा रही हूँ। सबसे पहले हम इसका पाठ उद्देश्य पढ़ लेते हैं। अंग्रेजों द्वारा दिए गए अत्याचारों को समझेंगे, जलियांवाला बाग में हुए हत्याकांड की त्रासदी को महसूस कर सकेंगे, आज़ादी का महत्व समझेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर के व्यक्तित्व से रूबरू होंगे, विरोध के शांतिपूर्ण तरीकों को पहचानेंगे। महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर भारतीय इतिहास के पृष्ठों में पर जगमगाता एक ऐसा नाम है जिसका पूरे विश्व ने दोनों बाहें खोलकर स्वागत किया है। सन 1912 में अस्वस्थ होने पर रविंद्रनाथ टैगोर को डॉक्टरों के आदेश पर विश्राम के लिए सियालदह जाना पड़ा। उस समय चैत का महीना था। आम के पैरों की खुशबू से हवा महक रही थी। उस समय उन्होंने गीतांजलि, गीतमया, नवोदय, खेमा आदि पुस्तकों की कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद करने का इरादा किया। ये अनुवाद 1912 के अंत में पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ। 1913 में उन्हें एक साहित्य पर नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार के फलस्वरूप रविंद्रनाथ की ख्याति संसार भर में फैल गई। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सर की उपाधि से नवाजा। उस समय भारत में अंग्रेजी शासन का अत्याचार निरंतर बढ़ता जा रहा था। सन 1919 में अंग्रेजों के एक अन्यायपूर्वक कानून रोलेट एक्ट बनाया, जिसके अनुसार भारतीयों द्वारा किए जाने पर स्वतंत्रता आंदोलनों को दबाया गया और भारतीय राजनीतिक कैदियों को बिना किसी ठोस कारण के 2 साल जेल में रखे जाने की अनुमति प्राप्त की गई। इस अन्याय के खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया। देश भर में जुलूस निकाले गए, हड़तालें हुई, दुकानें बंद की गई। उस समय ब्रिटिश सरकार ने अमृतसर के 2 स्थानीय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन को गिरफ्तार किया। गांधी जी को दिल्ली आने से भी रोक दिया गया। 10 अप्रैल को अमृतसर में अंग्रेजों की नीतियों का शांतिपूर्वक विरोध करने वाले समूह के साथ अंग्रेजों ने खून की होली खेली। सन 1919 की अमृतसर की विसाखी रोकटे खड़े कर देने वाली थी। चारों ओर तेज स्वर की आवाज़ें गूंज रही थी। रोलेट कानून मुर्दाबाद, काला कानून वापस लो। उस समय जलियांवाला बाग अमृतसर से लगभग 20,000 से ज़्यादा लोग थे, जिनमें स्त्रियां, बूढ़े, बच्चे और पुरुष एकत्रित हुए थे। शहर के ऊंचे मकानों की 4 दीवारों में घिरे बाग में प्रवेश द्वारा बहुत सकारा था, जिसमें से एक समय में मुश्किल से 2 लोग निकल पाते थे। उस दरवाजे को जनरल डायर ने फौजी जवानों ने घेर लिया था। उनके हाथों में बड़ी बड़ी बंदूकें थी। जनरल डायर का हुक्म जारी हुआ, फौरन तितर-बितर हो जाओ, मैदान खाली करो। परंतु इस बाग में से कौन कहां से किधर से निकल अपनी जान बचा पाता। चारों ओर ऊंचे ऊंचे मकान और निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता, और उस रास्ते पर सैकड़ों सिपाही अपनी बंदूक ताने खड़े थे। लोग बेहताशा इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग कुएं में कूद गए। जनरल डायर ने फायर का आदेश सुनते ही जवानों ने बंदूकों से अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। दाएं दाएं की कर्णवेदी आवाज़ के साथ हाय हाय की करुण आवाज़ें गूंजने लगी, पर जनरल डायर को जरा भी दया नहीं आई। गोलियों की मार से चारों तरफ भागदौड़ मच गई। लोग लहूलुहान चीखते चिल्लाते अपनी जान बचाने की कोशिश में
लगे हुए थे। निर्दयी जनरल डायर चीखता चला जा रहा था, फायर फायर फायर। अमृतसर की वैसाखी खून की होली में बदल गई। इस घटना से सारा देश कांप उठा, पूरे देश में मातम छा गया। इस घटना से रविंद्र नाथ टैगोर की अंतरात्मा हिल उठी, उनका रोम रोम कांप उठा। 31 मई 1919 को रविंद्रनाथ टैगोर ने इस हृदय विदारक घटना के विरोध में सन 1915 में प्राप्त की सर की उपाधि लौटाते हुए भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड को मर्मस्पर्शी पत्र लिखा। 6 द्वारिकानाथ लैंड, कलकत्ता, 31 मई 1919। महामहिम पंजाब सरकार ने स्थानीय अवस्था को कुचलने के लिए जो निर्मम कदम उठाए हैं, उनकी वकायता से कठोर धक्के से ब्रिटिश प्रजा के रूप में हमारे मन मस्तिष्क को हमारी असहाय स्थिति से परिचित करा दिया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि उन अभागे लोगों को जो अमानवीय दंड दिया गया है और उनके लिए जो तरीके अपनाए गए हैं, उनकी मिसाल किसी भी समय की सरकार के इतिहास में ना तो अतीत में मिल सकती है और ना ही वर्तमान में। इस बात पर विचार करते हुए कि जिस सत्ता के पास मानव जीवन के विनाश के लिए सबसे अधिक सबल साधन है, वह निहत्थी और साधनहीन बहुजन के साथ ऐसा व्यवहार करें। हम जोरदार शब्दों द्वारा कहना चाहते हैं कि ना तो हम अमानवीय कार्य से कोई राजनीतिक लाभ सिद्ध होता और ना ही नैतिक रूप से उचित है। धार्मिक विचारों की दुहाई देकर यहाँ मैं अपनी सफाई नहीं देना चाहता। पंजाब में रहने वाले हमारे भाइयों ने जिस अपमान और वेदना को सहन किया है, उसकी दुखद कहानी दबी हुई आवाज़ के साथ पूरे भारत के कोने कोने में फैल चुकी है। इससे हम लोगों के हृदय में जो सर्वव्यापी करोध व अधिकार की भावना पैदा हुई है, उससे अंग्रेजी शासकों को अनदेखा कर संभवत अपने हाथ में इस बात की बधाई दी होगी कि उन्होंने हमें उचित पाठ पढ़ा दिया। यहाँ के अधिकांश अंग्ल भारतीय अखबारों ने इस निर्ममता की प्रशंसा की है और कुछ अखबारों ने हमारी पीड़ा का मजाक भी उड़ाया है। अधिकारियों की निकुशलता का विरोध किसी ने नहीं किया। करहती हुई भारतीय जनता की पीड़ा तथा उनके मनोभाव को भी सही रूप से व्यक्त नहीं किया गया है। जो सरकार न्याय का पालन करके बौद्धिक और नैतिक दृष्टि से महान हो सकती है, उसे घोर राजनीतिक प्रतिरोध ने अंधा कर दिया है। इसलिए अब भारतीय जनता की प्रार्थनाएं अनसुनी होकर व्यर्थ हो गई हैं। मैं अपने देशवासियों को इस मूक पीड़ा के लिए कम से कम इतना तो कर ही सकता हूँ कि अपना विरोध व्यक्त करूँ और उनके परिणाम की जिम्मेदारी भी अपने सर ले लूँ। आज आपके द्वारा प्रदान की गई सम्मान की पदवी हमारे अपमान के विसंगत सर्वदीय को आभार रही है। इसलिए मैं विशेष सम्मान से मुक्त होकर उन्हें अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ जो अपनी हीनता के कारण घोर अन्याय का शिकार हुए हैं और सभी तथ्यों के कारण अत्यंत दुख के साथ विवश होकर खुद के साथ मुझे महाराजाधिराज से प्राप्त सर की उपाधि से मुक्त होने के लिए विनती करनी पड़ रही है, जिसे मैंने आपके उन पूर्वाधिकारी के हाथों से प्राप्त किया था। उनकी सहायता के प्रति मेरा मन में अब भी समान ही भावना है। ये था आपका 3rd चैप्टर रविंद्रनाथ टैगोर। अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपके मौखिक प्रश्न है, ये हम बाद में करेंगे। सेकंड एक्सरसाइज कर लेते हैं। सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था?
1913 को। इस पर हम टिक लगाएंगे। ब्रिटिश सरकार ने रविंद्रनाथ टैगोर को कौन सी उपाधि से नवाजा था? सर की उपाधि से नवाजा था। सत्याग्रह से नेतृत्व किसने किया था? इसका हम उत्तर लिखेंगे महात्मा गांधी ने। रविंद्रनाथ द्वारा लिखा गया पत्र किस श्रेणी का था? विरोध पत्र था। थर्ड एक्सरसाइज आपकी रहेगी, सही कथन के आगे टिक का चिन्ह और गलत कथन के आगे क्रॉस का चिन्ह लगाइए। गीतिमाल्य, नवेद, खेमा आदि पुस्तकें बंगला भाषा में लिखी गई हैं। ये टिक आएगा। रविंद्रनाथ जी को सर की उपाधि के साथ बहुत सारा सोना भी मिला था। इस पर क्रॉस आएगा। रोलेक्ट कानून को ही काला कानून कहा गया। इस पर टिक करेंगे। जनरल डायर को दया नहीं है, ये आपका क्रॉस आएगा। जनरल डायर को दया आ गई, इस पर हम क्रॉस करेंगे। भीषण हत्याकांड के बाद पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया, इस पर हम टिक करेंगे। नेक्स्ट आपकी ये रहेंगे भाषा कौशल। फर्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों की संधि विच्छेद कीजिए। फर्स्ट है विद्यालय, इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे? विद्या प्लस आलय। सेकंड है सूर्यास्त, सूर्य प्लस अस्त। कविंदर, कवि प्लस इंदर। अत्यधिक, अति प्लस दिक। संभव, सम प्लस भव। महात्मा, महात प्लस आत्मा। सेकंड प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रत्ययों से दो दो नए शब्द चुनिए। ई से बनाएंगे हम ई से हम बनाएंगे दशरथी, सुमित्रा। पूर्वक, ध्यान पूर्वक, शांति पूर्वक। ता से लिखेंगे एकता, मानवता, इता। आनंदित, सम्मानित। इक से बनाएंगे धार्मिक, सामाजिक। अब थर्ड जो आपकी एक्सरसाइज है, नीचे लिखे शब्दों के सही विकल्प पर टिक लगाइए। नॉवल, विदेशज। अन्याय, तत्सम है ये। खिलाफ, विदेशज है। कर्णवेदी, ये तत्सम है। वाहे, तद्भव है। आगे फोर्थ में लिखा है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए जो स्थान विशेष से जुड़ा हो। स्थानीय, जिसमें दया ना हो। निर्दयी, जो अपनी मनमानी करे, ये है स्वेच्छाचारी। जो चारों तरफ फैला हो। चाहुमुखी, जो धर्म से संबंधित हो। धार्मिक, जो लाचार हो। विवश। फिफ्थ एक्सरसाइज है, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देश अनुसार परिवर्तित कीजिए। फर्स्ट प्रश्न, इसका क पार्ट आपका है, जनरल डायर अपनी सेना सहित जलियांवाला बाग पहुंचा। इसे हम, ये भूतकाल है, ये आपका वाक्य भूतकाल है, ये हम वर्तमान में बनाएंगे। किस तरह से लिखेंगे? जनरल डायर अपनी सेना सहित जलियांवाला बाग पहुंच चुका था। नेक्स्ट यही हम किस में बनाएंगे? भविष्यकाल में बनाएंगे। जनरल डायर अपनी सेना सहित जलियांवाला बाग पहुंचेगा। खा पाठ है, रविंद्रनाथ गीतांजलि का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे हैं। वर्तमान, भूतकाल क्या बनाएंगे? रविंद्रनाथ गीतांजलि का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे। और भविष्य में कैसे बनाएंगे? रविंद्रनाथ गीतांजलि का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। गा पाठ आपका है, वे सर की उपाधि से खुद को मुक्त करना चाहेंगे। इसका हम भूतकाल कैसे बनाएंगे? वे सर की उपाधि से खुद को मुक्त करना चाहते थे। वर्तमान क्या रहेगा? वे सर की उपाधि से खुद को मुक्त करना चाहते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर के मौखिक प्रश्न करेंगे। फर्स्ट प्रश्न आपका रहेगा, पत्र किसने, किसे और क्यों लिखा था? उत्तर लिखेंगे, ये पत्र रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार को लिखा था। उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ये पत्र लिखा था। सेकंड प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब और क्यों मिला? उत्तर लिखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। गा पाठ आपका रहेगा, सन 1919 की अमृतसर की वैसाखी रोंगटे खड़े कर देने वाली कैसी थी? उत्तर लिखेंगे, सन 1919 की अमृतसर की वैसाखी दिवस बहुत भयावह था। उस दिन जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई, जिससे कई लोग मारे गए।
मौखिक प्रश्न का लास्ट है, डायर की निर्ममता को लेकर आंग्ला भारतीय समाचार पत्रों की क्या प्रतिक्रिया थी। उत्तर लिखेंगे, डायर की नृशंसा की अंग्रेज और भारतीय समाचार पत्रों ने कड़ी निंदा की। सबने इसे अमानवीय और क्रूर कार्य बताया। फोर्थ एक्सरसाइज आपकी संक्षिप्त प्रश्नों के उत्तर रहेंगे। इसका फर्स्ट प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर सियालदह क्यों गए थे, वहाँ उन्होंने क्या निश्चय किया। उत्तर लिखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर सियालदह इसलिए गए थे क्योंकि वहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी। वहाँ उन्होंने सर की उपाधि वापस करने का निश्चय किया। खा पाठ है आपका, अंग्रेजों का अन्यायपूर्वक कानून कौन सा था। उत्तर लिखेंगे, अंग्रेजों का अन्यायपूर्वक कानून रौलेट कानून था। नेक्स्ट आपका है गापट, गांधी जी द्वारा शुरू किए गए सत्याग्रह के अंतर्गत भारतीयों ने अंग्रेजों का विरोध किस प्रकार किया। उत्तर लिखेंगे, गांधी जी द्वारा शुरू किए गए सत्याग्रह के अंतर्गत भारतीयों ने शांतिपूर्वक ढंग से हड़ताल की, जुलूस निकाले और अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार किया। फर्स्ट प्रश्न है आपका फिफ्थ पार्ट में विस्तृत प्रश्नों के उत्तर। फर्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में लोग एकत्रित क्यों हुए थे। उत्तर में लिखेंगे, बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में सभा करने और रौलेट कानून का विरोध करने के लिए एकत्रित हुए थे। खा पाठ है, जनरल डायर ने अपनी निर्ममता का परिचय कैसे दिया। उत्तर लिखेंगे, जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई। इस प्रकार उसने अपनी निर्ममता का परिचय दिया। लास्ट प्रश्न आपका रहेगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने भारतवासियों के लिए क्या किया क्यों। उत्तर लिखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अंग्रेजों द्वारा दी गई सर की उपाधि वापस कर दी। उन्होंने ये कदम देशवासियों के सम्मान और आत्मसम्मान के लिए उठाया। तो ये था आपका क्लास 7 हिंदी बुक रुमझुम का थर्ड चैप्टर रविंद्रनाथ का पत्र। उम्मीद है ये चैप्टर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।